में आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये होंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स की तरह, मतलब न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, बहुत इजी सा है, बहुत ही ज़्यादा इजी सा है। इसमें आपको क्या करना है कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आप लोगों को इक्वेशंस दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, इसके केसी की एक्सप्रेशन बनानी है। यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को वो सॉल्व करवाई थी पूरी डेरिवेशन, उसमें हमने क्या किया था, केसी की हमने जो है वो वैल्यू जो है वो हमने ड्राइव की थी कि केसी की क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला है केसी का। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपको सन से इक्वेशन जो है वो गिवन होगी, ठीक है, और इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, वो फॉर्मूले में उसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये तो अभी आप लोगों को पता ही है कि ये साइड जो है, जो पहली साइड जो है हमारे पास, ये क्या होती है, हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये वाली साइड जो है हमारे पास वो क्या है, प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अब ये एक चीज़ है हमारे पास वो रिएक्टेंट है, और दूसरी जो हमारे पास जो है 2NO2 जो है वो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। केसी की जो हमारे पास, अब मैंने जो फॉर्मूला अभी आप लोगों को वो करवाई है, तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट अपॉन व्हाट, रिएक्टेंट। आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2NO2 दिया हुआ है, और जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो N2+2O2 है, ठीक है। तो केसी हम लिखेंगे इक्वल टू, प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या है, NO2, तो हम NO2 लिखेंगे जैसे हमने CND लिखा था, और उसके पहले वाले जो हमारे पास स्मॉल b था, जिसका मतलब क्या है, वो एक मोल है। तो वो जो मोल है वो हमारे पास यहाँ पे कहते हैं 2, यानी कि हमारे पास नाइट्रस डाइऑक्साइड के हमारे पास क्या है, 2 मोल्स दिए हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ऐसा कंसंट्रेशन के तौर पे, और जो इसके पास जो इसके 2 मोल है, यानी कि जो इसके साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक ही प्रोडक्ट है तो बस ये हो जाएगा, और इसके बाद जो है हम चलेंगे नीचे अपॉन, यानी कि रिएक्टेंट्स के ऊपर। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है हमारे पास 2 दिए हुए हैं, बीच में प्लस का साइन है, मीन्स एक नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, N2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन O2। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितनी भी गैसेस होती हैं वो नेसेंट फॉर्म में नहीं होती, हमेशा एक 2 के पेयर में होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन 2 जो है वो एटम्स जो है इसके मिले होते हैं, एक एलिमेंट की फॉर्म में होती हैं। मीन्स अगर 2 नाइट्रोजन है ना, यानी कि एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, जो मिला के क्या बना देते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमेशा जो है वो N2, O2, H2 ऐसे ही वो स्टेबल रहती हैं, ठीक है। तो इसी में हमें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, तो ये वाले 2 अगर इसके साथ दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है छोटू सा, तो ये जो है वो क्या कहेंगे, हम इसी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे इसी के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ये 2 मोल्स हैं, वो 2 एटम है, ठीक है। अगर वहाँ पे 2 मोल्स हैं जो पहले लिखा हुआ है अगर, तो ही वो उसकी पावर बनेगी, अदरवाइज वो पावर नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास N2 था तो हमने इसको सिर्फ N2 लिखा है इसी के साथ ही ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 2O2 दिया हुआ है। तो वो ये जो 2O2 है उसका O2 मैंने ब्रैकेट में अंदर लिखा है, और जो 2 जो है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक केसी की हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई, उसका फॉर्मूला बन गया, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अच्छा चलें, इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास N2+3H2 और रिवर्सिबल रिएक्शन से ये एरोस आ गए, डबल एरोस यूज़ करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे 2NH3 बिल्कुल सेम केसी, प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर आएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2NH3, यानी कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखते हैं, और जो 2 जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसके बाद नीचे हमारे पास वही 2 प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो वही N2 आ जाएगा और H2 आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में करके लिखेंगे, और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 3 पावर आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो H2+Br की है, और यहाँ पे क्या है 2HBr, ठीक है। तो ये जो है आप खुद से ही जो है वो करके ट्राई करिएगा कि ये आप लोगों से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत ईजी, उम्मीद है आप सब लोग खुद कर ही लेंगे, बहुत ही ईजी सा है। तो आप ये करें। एनी कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। शुक्रिया।